हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम का। आज आपका दूसरा दिन था, यानी 11 अगस्त 2024 का आपका बिहार पुलिस जो 2024 का एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस हम लाए हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले उतने क्वेश्चन का पहले हम आपको बता देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछा था या मिल रहा है कि नहीं, इससे आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, क्या कोई रिपीटेड क्वेश्चन था या नहीं। और जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ से छूट रहे हैं, आप जिस भी ज़िले से हैं और जो भी क्वेश्चन छूटे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बता सकें। जिनका आगे पेपर है 18 तारीख और आगे आने वाले दिनों में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो राजगद्दी का आधिकारिक राज्यपुत्र कहलाता है, यानी जो राजगद्दी होती है उसका आधिकारिक राज्यपुत्र। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया था, आपको यहाँ पर बीच में भरना था। चारों ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन भरना था। तो जो आपका राजगद्दी का आधिकारिक राज्यपुत्र कहलाता है वो आपका क्या होता है, युवराज। यानी युवराज जो होता है वो राजगद्दी का आधिकारिक राज्यपुत्र कहलाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पितृ सत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, यानी जो पितृ सत्तात्मक होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। इसका जो आपका अर्थ होता है वो पुरुषों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति, यानी जो भी ऑप्शन में आपका ये रहा होगा पुरुषों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति, वही आपका पितृ सत्तात्मक का अर्थ होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर याद नहीं हो तो आप लोगों को बता दें कि आपके जो हमने पिछले 7 तारीख के एग्जाम का एनालिसिस कराया था, यानी जितने भी क्वेश्चन बताए थे तो हमने उस समय भी आपसे कहा था जो पीछे के एनालिसिस कराए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपका कोशिका का बिजली घर जो है ये कॉमन क्वेश्चन भी है और पीछे 7 तारीख के शिफ्ट में पूछा था। यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे पावर हाउस ऑफ सेल आप कह सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है रीजनरेशन किस जीव में होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 7 तारीख की शिफ्ट में पूछा था कि रीजनरेशन किस जीव में होता है। तो ये आपका रीजनरेशन किस जीव में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। अगर आपके जिस ऑप्शन में प्लेनेरिया और हाइड्रा दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी रीजनरेशन जो होता है वो आपके प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। पांचवा यानी कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है, यानी जो भू संपर्क तार होता है उसका रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भू संपर्क तार का रंग प्राय हरा होता है, यानी जो भी ऑप्शन में आपके हरा रहा होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। यानी भू संपर्क तार पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, यानी हरा रंग आपका सही होगा। यानी भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है, आपका हरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ लगता है, यानी गुरुत्वीय बल आपका जो है वो सबसे अधिक किस स्थान पर लगता है, ये आपसे पूछा था। तो गुरुत्वीय बल जो आपका है वो सबसे अधिक जो है वो ध्रुवों पर लगता है, यानी ध्रुव आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका ध्रुवों पर दिया होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। यानी कि गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे अधिक किस स्थान पर लगता है, तो गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे अधिक जो है आपका ध्रुवों पर लगता है। अगला क्वेश्चन सिंधु जल समझौता से, यानी सिंधु जल समझौता जो है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा था। यानी सिंधु जो जल का समझौता है वो किस सन में हुआ था, ये जो आपका इसका सही उत्तर होगा 1960 होगा। यानी सिंधु जल समझौता जो आपका हुआ था वो किस सन में हुआ था, तो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कहा जाता है, यानी राज्यसभा जो आपका है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी करके पूछ सकता था, लेकिन इसमें पूछा था राज्यसभा को कहा जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, हमको आप लोग जिस हिसाब से बताते हैं उसी हिसाब से हम बताते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन छूट रहे होंगे हम आपको ज़रूर आगे वीडियो बना करके इसके बाद भी बताएंगे। तब तक आप लोग मिलान कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को आपका क्या कहा जाता है, ऊपरी सदन। यानी जो भी ऑप्शन में आपका ऊपरी सदन दिया होगा वो सही होगा। नवा क्वेश्चन हमारा ये है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, यानी मौलिक कर्तव्य आपका जो है वो किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा तो ये आपका अनुच्छेद 51 क में, यानी आर्टिकल 51 के क में आपका होगा। मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 क में है। अगला क्वेश्चन आपका था सिस्मोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी जो सिस्मोग्राफी है वो किस लिए की जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है उसको मापने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफी का। यानी आपका सही उत्तर जो होगा वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ये आपका सही ऑप्शन होगा, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है अब्बू बाची मेला कहाँ लगता है, यानी अब्बू बाची जो आपका एक मेला है वो भारत के किस राज्य या शहर में लगता है, ऐसे भी आपको करके पूछ सकता था, लेकिन इसमें पूछा था अब्बू बाची मेला कहाँ लगता है।
तो जो आपका अबुबाची का मेला है वो असम में लगता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो असम होगा। अबुबाची का मेला आपका असम में लगता है। अगला यानी कि 12वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तत्व जो भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्या कहलाता है? यानी वैसे तत्व जो भंगुर के जैसा होता है लेकिन तारों के रूप में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा था। तो जो आधातुएं होती हैं आपकी, वो भंगुरता का गुण प्रदर्शित करती हैं, लेकिन आप उनको तारों के रूप में आप परिवर्तन यानी कि पीट पीट कर, जैसे सोना होता है उसे आप पीट पीट करके आप एक पतले तार के रूप में बना सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उन्हें आप पीट करके एक तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। अगला यानी कि 13वां क्वेश्चन था, अवनाशिनी मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? यानी अवनाशिनी मुहाना जो है आपका किस राज्य में रामसर स्थल है? तो ये जो आपका कर्नाटक में है रामसर स्थल है। अगला यानी कि 14वां क्वेश्चन था, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल किसका उदाहरण? यानी रैंसिडिटी ऑफ ऑयल जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है, ये पूछा था आपसे। तो जो रैंसिडिटी ऑफ ऑयल है वो आपका ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, यानी जिस भी ऑप्शन में आपके ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दिया होगा वो आपका रैंसिडिटी ऑफ ऑयल का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है? तो जो आपके चारों ऑप्शन रहे होंगे उसमें से आपका ऊष्माक्षेपी पूछा था कौन सा नहीं है, यानी कि उसमें से आपके चारों ऑप्शनों में से पूछा था कौन सा ऊष्माक्षेपी नहीं है, तो आपका ऊष्माक्षेपी कौन सा नहीं होगा? श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, यानी आपका सही उत्तर जो होगा वो श्वसन होगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, कान, नाक और श्वसन नली किस ऊतक का बना होता है? यानी कान का, नाक का और श्वसन की जो नली होती है वो उस ऊतक की बनी होती है, ये आपसे पूछा था, तो ये आपका उपास्थि से बनी होती है। 17वां क्वेश्चन था, पेंसिलिन का खोज यानी पेंसिलिन की खोज किसने किया था? इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका पेंसिलिन है उसकी खोज जो है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। आपके जिस भी ऑप्शन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आप लोग उसे लगाए होंगे ज़रूर, ये हम उम्मीद करते हैं। अगला यानी कि 18वां जो क्वेश्चन है वो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका विकास है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये आपका सही उत्तर होगा। 19वां क्वेश्चन है, बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण में से दिशा में सजाया, यानी जो बंदरगाह आपका चार दिया था आपको चारों को सजाना था, तो इसका जो सही है कांडला, उसके बाद आपका हल्दिया, उसके बाद कोची, उसके बाद पारादीप, यानी आपका चारों ये ऐसे उत्तर के दक्षिण में सजा देंगे। आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, कांडला को पहले लगाएंगे, उसके बाद हल्दिया को, उसके बाद कोची को, उसके बाद पारादीप, ये आपका चारों हो गया। अगला यानी कि 20वां क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन थे? यानी यूटोपिया एक आपकी पुस्तक है, यूटोपिया है, आप इसको पढ़ना पढ़ के यह पढ़िएगा, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो जो आपके यूटोपिया के लेखक हैं वो कौन है? थॉमस मोर हैं। अगला यानी कि 21वां क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती हैं? यानी अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का आपसे नाम पूछा था, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है आपका देवप्रयाग में जाकर के मिलती हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा देवप्रयाग होगा। 22वां क्वेश्चन है, फ्यूड का मतलब क्या होता है? यानी फ्यूड जो होता है उसका मतलब आपसे पूछा था, तो जो फ्यूड का मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा, यानी फ्यूड किसे कहते हैं? ज़मीन की एक टुकड़े को, यानी ज़मीन का एक भाग होता है जिसे फ्यूड कहा जाता है। अगला यानी कि 23वां क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी बिहार जो आपका राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व पूछा है। 7 तारीख के पेपर में पूछा था सबसे अधिक भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, तो वो आपका बिहार था, लेकिन आज पूछा है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। अगला 24वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान अवध में जो किसानों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे उनके बारे में आपसे पूछा था, तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबा रामचंद्र, यानी बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किया था। 25वां क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया था और चारों ऑप्शनों में से एक फिल करना था इसमें, दिस मैंगो, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये आपका रिक्त स्थान दिया था राइप और आपका क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आप प्रॉपरली भरेंगे, यानी दिस मैंगो प्रॉपरली राइप। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिड का आविष्कार किसने किया था? तो आपका मिस्र के जो पिरामिड का आविष्कार राजा जोसेर ने किया था, यानी इसका जो सही उत्तर होगा राजा जोसेर के द्वारा मिस्र के पिरामिड का आविष्कार किया गया था। 27वां क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश से संबंधित है, इसमें आपका इनडायरेक्ट में दिया था, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। इनडायरेक्ट में आपको पूछा था, ही आस्क्ड इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो इसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो डायरेक्ट में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेड टू मी सिंगल इन्वर्टर सिंगल कॉमा
और फिर डबल इन्वर्टेड कामा में ही फिनिश्ड हिज वर्क, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा बंद। यानी कि आपको इनडायरेक्ट में दिया था, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। आपके जिस भी ऑप्शन में ही सेड टू मी सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप, ये आपका सही उत्तर होगा। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय सेना के आपका जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा था। तो भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जो मुख्यालय आपका है वो कहाँ पर है? उधमपुर में है। 29वां यानी कि अगला क्वेश्चन ये था, चरक किसका राज्यवैध था? यानी जो चरक था वो किस राजवंश से राज्यवैध था, ये आपसे पूछा था। तो जो चरक था वो आपका किस का राज्यवैध था? तो चरक आपका कनिष्क साम्राज्य में राज्यवैध था। यानी कनिष्क, माफ करिएगा, कनिष्क जो था उसका राज्यवैध चरक था। साम्राज्य हमने गलती से बोल दिया। कनिष्क का जो राज्यवैध था उसका नाम चरक था। यानी कनिष्क जो आपका होगा वो सही उत्तर होगा। 30वां क्वेश्चन है, बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? यानी बेलूर जो मठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऐसे भी करके पूछ सकता है। और आपसे पूछा क्या था, बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? तो जो आपका बेलूर मठ है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो स्वामी विवेकानंद होगा। यानी बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 31वां क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 किसने पेश किया है? यानी जो आपका बिहार बजट हाल ही में पेश हुआ है उसका 2024-25 को उसको किसने पेश किया है, ये आपसे पूछा था। तो इसको पेश करने वाले व्यक्ति जो थे श्री सम्राट चौधरी। यानी जो आपका बिहार बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपका श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार बजट 2024-25 पेश किया गया था। अगला यानी कि जो हमें 32 क्वेश्चन आज मिले हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चनों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है वो लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जिनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। साक्षरता की परिभाषा क्या है? तो साक्षरता की जो सही परिभाषा है वो है पढ़ने, लिखने, बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। ये आपके 32 क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया। आगे जो भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे हम आपको रात तक 2-3 वीडियो और बना करके जरूर बताएंगे, और जिले वाइज भी बताना चाहेंगे कि जिले में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। अभी हमने मिक्सअप क्वेश्चन करा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर में आया था तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है।